देखिए, बिल्कुल जैसे ही हाईकोर्ट का ये फैसला आया तो प्रियंका गांधी जी ने इस पर ट्वीट भी किया और निश्चित तौर पर जो ओबीसी की लड़ाई है, ये किसी एक विशेष पार्टी की या किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये एक बहुत बड़े तबके की लड़ाई है जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसके साथ है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है क्योंकि मनीष शुक्ला जी इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गई है। आप मानक जी मुझे बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं ये ट्रिपल टेस्ट को लेकर, इस प्रोसीजर को अपनाने को लेकर, ये आज कहते हैं कि हम शाम को कहते हैं कि जैसे ही फैसला आया कि हम आयोग बनाने जा रहे हैं। भैया ये तो पुरानी गाइडलाइन थी, आपने अब तक क्यों नहीं बनाया था आयोग? जब ये हाईकोर्ट में मामला चल रहा था तो जो सर्वे होना था ट्रिपल टेस्ट के हिसाब से, वो सर्वे उसके तहत क्यों नहीं कराया गया? आज क्योंकि आप जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं, सारा पिछड़ा वर्ग आपको जान गया है कि भाई जब वोट चाहिए होता है तो पिछड़े वर्ग को आप आगे लेके चलते हैं। अब केशव मौर्य जी को ही हमने देखा कि पहले उन्हें हेलीकॉप्टर दे दिया जाता था जब चुनाव लड़ाना होता था प्रचार के लिए, और उसके बाद कुर्सी तक नहीं दी जाती थी, स्टूल दे दिया जाता था। इनका बस चले तो उनका स्टूल भी छीन ले, उन्हें नीचे बिठाए। तो ये इनकी मानसिकता बाहर आ गई है और ये नई बात नहीं है क्योंकि हमने देखा कि भाई बीजेपी देखिए आरएसएस की गाइडलाइंस पर चलती है। आपको पता है ना केशव प्रसाद मौर्य, अनिल आपको पता है, याद है आपको, खत्म हो जाना चाहिए। आपको याद है केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, आपको याद है ना? अरे भाई जी, मुझे तो ये भी याद है कि कैसे उनकी नेम प्लेट हटा दी गई थी। मुझे तो ये भी याद है कि मंच पे सारे लोगों के पास बड़ी-बड़ी अच्छी शानदार कुर्सियां थी, उनके पास स्टूल था। मुझे तो ये भी याद है कि एक बड़े नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने उनका हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर उठा दिया था जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो उसने हाथ झटक दिया था। तो मानक जी मुझे बहुत कुछ बोलिए मनीष शुक्ला, बोलिए, जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं मेहमानों के पास। कि आप तो सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आप अपने ओबीसी नेताओं को आगे करते हैं, उसके बाद पीछे धकेल देते हैं, इसीलिए ओबीसी आरक्षण रद्द होने में आप एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। पार्टी में एक ही परिवार का साम्राज्य हो, वो भी ये बात करते हैं कि इनके यहाँ एक जात के लोग ही ये बनते हैं। मैंने कहा तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर अगर देखे तो जो सीधे दिया जा सकता है, यानी संगठन में भागीदारी, यानी राज्यसभा में भागीदारी, यानी विधान परिषद में भागीदारी, यानी मंत्रिमंडल में भागीदारी, अगर आप उठाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का सबसे ज्यादा भागीदारी इन चीजों में है। बताए ना, अरे अनिल यादव जी हो, घनश्याम जी हो, आखिर पिछड़ों की मलाई अकेले खाते थे, परिवार के लोग 34-34 पदों पर बैठे रहते थे। आखिर केवल 2-3 जिलों के लोगों को लाभ मिलता था, स्वजाति लोगों को एसडीएम 60 की लिस्ट निकलती थी, 56 लोग एक ही जात के करते थे, नौकरियों में करते थे उत्तर प्रदेश में। आज पारदर्शी तरीके से सबको उसकी मेधा के अनुसार नौकरियां मिल रही उत्तर प्रदेश में। एक मूल विषय है मानक जी कि ये लोग ये सोच रहे हो कि उनके भाग से छीका टूट गया, तो ऐसा नहीं है। बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। ये यात्राओं की घोषणा भले कर ले, क्योंकि 75 जिलों में यात्रा निकालने भर की स्थिति में समाजवादी पार्टी आज नहीं है।